एवरीवन, आज आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैसे हम आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर बता चुके हैं क्या होता है, फिर भी दोबारा देख लीजिए। अगर ए और बी कोई आप लोगों ने रियल नंबर लिए हैं, देन ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप a plus ib इस फॉर्म का कोई भी नंबर लेते हैं, i माने आयोटा, i इज कॉल्ड आयोटा, तो a plus iota b इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी इस फॉर्म का लिखा होगा आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अगर हमसे कहा जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो वो कंडीशन बतानी है आपको इक्वल कब होते हैं। तो देखिए बता रहे हैं आप लोगों को, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने मान लो दो नंबर लिए, z1 और एक z2। z1 ले लिया a1 plus ib1 और z2 लिया a2 plus ib2। अगर ये दोनों इक्वल है तो देखिए इक्वालिटी रखने के लिए आप क्या करेंगे, a1 इक्वल टू, ये इसके जैसा लग रहा है तो a1 को a2 के इक्वल लिखे, ये इसके जैसा लग रहा है तो आई तो दोनों में सेम है इसलिए हमने नहीं लिया, b1 इक्वल टू b2। यानी कि जब a1 a2 के और b1 b2 के इक्वल हो जाएगा तो दोनों नंबर बिल्कुल सेम लगेंगे। अब a1 क्या चीज है, देखिए ये हमने आप लोगों को बताया था, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z, और b क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर a1 इक्वल टू a2 है, a1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1, a2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2। इसका मतलब रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 के इक्वल होगा, यानी z1 का रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट के इक्वल होगा। इमेजिनरी, इमेज b1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और b2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होगा। तो यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी कब होगी, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होगा, तब जाकर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ओके, चलिए एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेना है। मान लीजिए आप लोगों को दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने, फिर वही बात, सिमिलर क्या चीज है, रियल रियल और इमेजिनरी इमेजिनरी। तो रियल रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। वही z1 और z2 बार बार नहीं लिखेंगे, ये दोनों एलिमेंट ले रहे हैं, a1 plus ib1 a2 plus ib2। तो रियल को रियल में ऐड करिए, a1 plus a2, ib1 को ib2 में ऐड करेंगे, i कॉमन आ जाएगा, b1 plus b2। यानी रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे और उनका i कॉमन लेंगे बाहर। ओके, बिल्कुल इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, रियल में से रियल को और i कॉमन लेके इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी बता सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। चलिए अगर मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए पूरा करके बता रहे हैं, एक z1 और एक z2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे आप सिंपल करते हैं, a1 की करिए पहले, a1 a2 फिर a1 ib2, फिर ib1 की करिए, ib1 a2 और i स्क्वायर b1 b2। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब देखिए a1 a2 एज इट इज, ये भी एज इट इज। इसको अगर हम लिखना चाहें, जैसे बोलने में इजी रहता है, a1 b2 a2 b1, इसलिए नंबर चेंज कर लिया यहाँ पे। i स्क्वायर की वैल्यू को -1 लिखा, b1 b2, देखिए इसमें i नहीं है तो इसके साथ लिख सकते हैं, तो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i a1 b2 प्लस a2 b1। देखिए अगर आपको ये याद रखना है कि आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे करना, पहले दोनों रियल की प्रोडक्ट करना, तो क्या आएगा a1 a2, फिर दोनों इमेजिनरी की करना, i b1 i b2 की करेंगे तो क्या आएगा, i स्क्वायर b1 b2, i स्क्वायर का मतलब -1। ठीक है, अब एक रियल और एक इमेजिनरी लेना, ये रियल है तो ये इमेजिनरी है, तो a1 की b2 से a1 b2, फिर एक इमेजिनरी एक रियल लेना तो a2 b। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जैसे हमने प्रोडक्ट करके आप लोगों को दिखाया आप वही प्रोडक्ट करिए और डायरेक्टली रियल और इमेजिनरी को आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना, तो आप ये याद रखेंगे, अगर आप लोगों का i डिनोमिनेटर में होगा तो आप लोग उसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, यानी कहने का मतलब रेशनलाइज करेंगे, यानी कॉन्जुगेट से उसे प्रोडक्ट करेंगे। और कॉन्जुगेट क्या होता है पहले ये समझिए, किसी भी एलिमेंट का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, अगर z इक्वल टू a प्लस ib है तो उसके कॉन्जुगेट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बस केवल आप लोग क्या चेंज करेंगे, रियल नंबर में कोई चेंज नहीं होता, केवल i की जगह पर -i रिप्लेस हो जाता है। यानी a प्लस ib का कॉन्जुगेट a माइनस ib एंड a माइनस ib का कॉन्जुगेट a प्लस ib, केवल और केवल i का साइन चेंज होगा, जहां पर भी रियल नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं,
जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a2 प्लस IB2 का कॉन्जुगेट होगा, प्लस है तो माइनस, तो a2 माइनस IB2 से यहाँ और a2 माइनस IB2 से यहाँ प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट हमने आप लोगों को सिखाया, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवीजन करके लाते हैं क्वेश्चन का। और देखिए ये हम इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों का नीचे इमेजनरी ना रहे। तो देखिए जब हम ये याद रखेंगे आप लोग, जैसे आप लोग याद रखते हैं ना क्या, a माइनस बी की आप लोगों ने याद कर रखा है, a प्लस बी से करने पर a स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं आप लोगों ने याद कर रखा है a माइनस बी की आइडेंटिटी, a प्लस बी से करने पर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी और याद करिए, a प्लस आई बी की a माइनस आई बी से करने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ये ध्यान रखिए, a प्लस बी की a माइनस बी से माइनस आता है, a प्लस आई बी की माइनस आई बी से प्लस आता है, क्यों, आई स्क्वायर की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, कॉन्जुगेट आ गया होगा आप लोगों को a प्लस आई बी पे। जब हम जेड पे बार लगाएंगे तो जेड बार इज a प्लस आई बी का बार यानी a माइनस आई बी। कॉन्जुगेट का मतलब प्लस आई की जगह माइनस है, ठीक है। देखिए जैसे आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, देखिए रियल हो गया ना नीचे। और ऊपर जब प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे आएगी आप लोगों की प्रोडक्ट, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे की है, केवल माइनस साइन का फर्क आएगा, वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए आई में आ जाएगा आंसर। इस तरह से देखिएगा, डायरेक्ट करना हो तो हम कैसे सिखा रहे थे आप लोगों को, रियल की रियल से, a1 a2, इमेजनरी की इमेजनरी से। तो क्या आएगा देखिए, माइनस का आई स्क्वायर b1 b2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस b1 b2 की वजह से यहाँ प्लस हो गया, प्लस आई। अब क्या करेंगे, एक इमेजनरी और एक रियल, इस रियल की इस इमेजनरी से करिए, क्या है माइनस का a1 b2, फिर इस इमेजनरी की इससे करिए प्लस का b1 a2। माइनस का फर्क बच्चों इसलिए आ रहा है, ये दोनों प्लस थे बट यहाँ एक प्लस और एक माइनस। ओके, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, क्योंकि अब दोनों के नीचे अगर आप चाहें तो ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया, एक नंबर ये प्लस आई करके एक नंबर ये। ओके, कॉन्जुगेट आपको हमने बता दिया। मॉडुलस क्या होता है, अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो उसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करिए, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करिए और उसका लीजिए स्क्वायर रूट सम करिए। ये कहलाता है आपका मॉडुलस, यानी कि इसका रियल पार्ट है ए तो ए का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट है बी तो बी का स्क्वायर। तो ये आप लोगों को आता है मॉडुलस। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स फाइंड करना, वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पढ़ा है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, 3 का 1/3 होता है। तो यानी z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा। बट 1/a प्लस आई भी लिख तो दिया आपने, बट कॉम्प्लेक्स नंबर कब आएगा, जब आई को ऊपर लेंगे। और अभी क्या समझाया था आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आई को ऊपर लेने के लिए यानी कि ऊपर a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखेंगे, ना कि 1/a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो आप इसको कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करेंगे और a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी से ऊपर और a माइनस आई बी से नीचे। देखिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका जो b होगा वो आई बी होगा। बट अगर मेरी तरह आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो डायरेक्ट लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और 1 से जब a माइनस आई बी की प्रोडक्ट होगी तो a माइनस आई बी आएगा। अब देखिए a के नीचे से सेपरेट करिए और i के नीचे से, देखिए a प्लस आई बी की फॉर्म का आ गया ना, आ गया समझ में। इसलिए अपॉन में फ्रैक्शन आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ये रियल नंबर्स। आप लोगों ने बोला था ना ये और भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ a2 b2 0 नहीं होगा, यहाँ पर भी a और b 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर 0 होंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब बोथ ऑफ देम आर जीरो। a2 and b2 not both of them zero, not both of them zero, दोनों 0 नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ a and b, a b not both of them zero, दोनों 0 नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गए तो एडजस्ट नहीं करेगा, आप लोगों का अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, चलिए अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको इन क्वेश्चन को ओपन करके दिखाना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। बताइए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप लोगों को क्यूब ओपन करना आता है, कैसे करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ऐसे ही करते हैं आप लोग। 3ab a प्लस b, बताइए कितना बनेगा, 1/27। आई क्यूब की वैल्यू आप लोगों को पता है माइनस आई होती है, तो 27i, 3 से 3 कैंसिल
फिर इस 3i को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया i, और जब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 9i², और i² की वैल्यू आप लोग पढ़ कर आए -1 होती है, तो ये रियल और ये रियल कलेक्ट करिए, 1/27 -9, और ये कितना बनेगा माइनस का i26। ओके, आप लोग चाहे तो इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज a प्लस आई बी, अगर इसे a प्लस आई बी में कह रहे हैं तो आप इसे a प्लस आई बी की इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है तो -26 ऐसे लिखिए। ओके, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं, क्या बनेगा एलसीएम 27 और 1 - 27 × 9। ओके, अब जैसे आप लोगों का सॉल्यूशन 2, इसे कैसे करेंगे, 1/3 - 4i को बताइए, अभी क्या बताया आपने, अपॉन में i नहीं आएगा, आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में लेने के लिए कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करनी होगी, और माइनस का कॉन्जुगेट प्लस होता है, ये कितना आएगा 3 + 4i, और नीचे क्या बनेगा, देखिए रियल कितना है 3² और ये 4² प्लस करेंगे तो आपको i² नहीं लगाना पड़ेगा, तो 16 और 9 25, 3/25 i 4/25, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में ही देंगे, बीच में आप प्लस साइन लगा कर आएंगे अगर माइनस आएगा तो, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों को सॉल्यूशन थर्ड करना है, तो कैसे करेंगे आप लोग, 1 + i को ओपन करिए, होल स्क्वायर को a² + b² + 2ab, यही होगा, अपॉन कितना होगा 3 - i, इसके कॉन्जुगेट से वैसे प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, देखिए i² की वैल्यू क्या होती है -1, a² + b² + 2ab, तो 2 × 1 × i, तो i² की 1 से करेंगे कट जाएगा, क्यों, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है, ऊपर क्या बच रहा है आपका 2i, अब देखिए i नीचे बच रहा है तो आपको 3 + i से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, रेशनलाइज, यानी इसकी कॉन्जुगेट से करिए, तो देखिए यहाँ क्या है 3 + i, ओके, और 3 - i की 3 + i से करोगे तो 3² + 1², हम डायरेक्ट ले लेते हैं प्लस में, ठीक है, कितना आएगा 9 और 1 10, 2 से काटेंगे तो 1/5, i अंदर ले जाइए, कितना आएगा 3i + i², और i² की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, 3i - 1/5, कैसे डिनोट करेंगे -1/5 + i 3/5, ऐसे डिनोट करेंगे आप नंबर्स को, तो ये a प्लस आई बी की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, आप लोग यही कर लीजिए, 7 × 3 = 21 प्लस यहाँ से कितना आया 6i 7i, और 7i² की वैल्यू कितनी होगी बताइए, i² -1 होता है, दैट इज -7, तो बस 21 - 7 एक साथ लिखिएगा, यहाँ पे 21 - 7, और इन दोनों को ऐड करिए, कितना है i13, ठीक है, करना चाहे कर लीजिए, अगर हम यहाँ माइनस करेंगे 14 आएगा ना, और ये आ गया प्लस i13, आ गया a प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, आप लोग ऊपर वाले की प्रोडक्ट करिएगा और नीचे प्रोडक्ट, अगर नीचे i वाला बचेगा तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो हमें बता दीजिएगा, हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करा देंगे, इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। आई होप आप लोगों को कॉन्जुगेट लेना, इनवर्स लेना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना, इक्वालिटी करना समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, केवल ऐड करना तो भी रियल रियल ऐड करिए, इमेजनरी इमेजनरी ऐड करिए, इक्वल लेना तो भी रियल इक्वल टू रियल, इमेजनरी इक्वल टू इमेजनरी, दोनों नंबर्स के डिवीजन में ध्यान रखिए। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में है तो आप उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करेंगे ताकि आई नीचे नहीं आए। ओके, इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी आप a प्लस आई बी की फॉर्म में देंगे, अगर वो माइनस है तो माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर लेंगे, प्लस आई लिखेंगे और b नेगेटिव करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।